बात करते हैं मार्केट की। और एक चीज़ जो बहुत क्लियर है कि आज मार्केट के लिए एक दिन अच्छा माना जाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि गैप अप के बाद बिल्डअप नहीं हुआ, लेकिन जो भी है गैप अप हुआ। बिल्डअप भले ही ना हुआ हो लेकिन गिरा भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि गैप अप में फॉलो थ्रू नहीं आया, हम जहाँ खुले ऑलमोस्ट वहीं हाई बनाया, लेकिन कोलैप्स भी नहीं हुआ मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, बैंक निफ्टी में आज इंट्राडे में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। हालांकि ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में इंट्राडे तेज़ी को अप्रोच करना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा सा बिल्डअप आपने देखा है। हालांकि दोनों इंडिसेस जो सुबह हाई लगाया था अभी उस लेवल के नीचे ही हैं। लेकिन एक और जो चीज़ आज अच्छी हुई वो है मिड कैप्स। आज मिड कैप इंडेक्स में अच्छी रैली हुई और इवन स्मॉल कैप्स, तो जहाँ पर लोग थोड़े फंसे हुए हैं शायद वहाँ पर एक थोड़ी सी रिलीफ रैली ये एक पॉसिबल है। अब आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 1.5 घंटा बाकी है और जैसा हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, लास्ट के 2 दिन भले अच्छे रहे हों लेकिन उससे पहले कई बार हम अच्छा काम करते थे दिन भर, लेकिन क्लोजिंग में जाके वो मामला बिगड़ जाता था। तो ये थोड़ा सा हमको देखना होगा, लेकिन अदरवाइज़ अभी तक का दिन ठीक ठाक रहा है। वीडियो शेयर शो में गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल अभी तक का टाइम तो अच्छा ही रहा है और लगातार ये तीसरा दिन है जो बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है हमें। इनफैक्ट आप जैसे कि बात कर रहे थे मिड कैप में अच्छी तेज़ी, 1.25% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेज़ी। लेकिन सर अभी कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को, क्या टेक्सचर लग रहे हैं, लेवल्स कौन से अभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? बिल्कुल शायद देखिए, अभी तक अगर निफ्टी यहाँ बंद हो जाए तो एक अच्छा क्लोज होगा, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ है। अभी तो 2 ही बजे, अभी तो लास्ट सेशन बाकी है। आपको याद होगा, अभी को तो अच्छे से याद होगा ही कि वो जो लास्ट सिडनी का मैच था उसमें भी लास्ट सेशन में ही सारा खेल ख़राब हुआ था। तो लास्ट सेशन काफ़ी क्रूशल होता है, वो बाकी है अभी। लेकिन फिर भी अभी तक निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया। जो कल भी बनाया था निफ्टी ने, आज का हाई कल के हाई से बेटर है, आज का लो कल के लो से बेटर है। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। और आज का लो इनफैक्ट अब ऑलमोस्ट परसों के हाई को भी स्ट्राइक कर रहा है। तो इन दैट सेंस चीज़ें अच्छी हैं। अब रेजिस्टेंस कहाँ है यहाँ पर, जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि 23,350 से 23,450, जहाँ पर ऑप्शन राइटर्स और 10 डेमा था और आज का हाई एग्जैक्ट 10 डेमा था। तो वो एक ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा ही नीचे था 10 डेमा के, बैंक निफ्टी पे एग्जैक्ट वही था। लेकिन तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है आपके लिए 23,350 से 23,450। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन कॉल राइटर बच गया श्रेय। आज भी अगर आप देखें तो एक्सेप्ट जो बिल्कुल इन द मनी कॉल्स थी, उनके अलावा जो भी कॉल राइटर्स ऊपर 23,300, 23,350, 23,400 की कॉल बेचकर बैठे थे, वहाँ आज भी प्रीमियम क्रंची हुआ है। और जो ऊपर की कॉल्स थी वहाँ तो प्रीमियम 80-80, 90% क्रंच हुआ है। तो कॉल राइटर्स को बच गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन कवर कर लें, उसके बाद मार्केट में लास्ट के 1.5 घंटे में क्या होता है ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस रैली को बिल्कुल भी इस तरीके से ना देखा जाए कि कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स को कवर करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ मार्केट में। अब 23,600 मतलब बेसिकली अगर ये क्रॉस हुआ तो 23,600 जो 20 डेमा है, 23,300 के ऊपर अगर बंद हुए हम तो वो लॉन्ग कैरी करने का एक इंडिकेशन होगा। लेकिन 23,300 के नीचे अगर आप बंद हुए तो वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। 23,250 के नीचे अगर बाई चांस बंद हो गए हम, 23,250 के नीचे अगर बंद हो गए तो वो तो फिर मैं कहूँगा कि एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव होगा। फिर इन दैट केस तो अगर आप चाहें तो अपने मतलब जो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बने हैं उनको भले ही बुक भी करें, लेकिन 23,300 और 23,250 वो जोन होगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज सुबह जो हमने बात की थी कि पहले 10 डेमा जो 49,400 49,500 के बीच में आता है, वहाँ तक का एक स्कोप बनता है। दिक्कत क्या होगी, बैंक निफ्टी ने शुरुआती वहाँ कर दी, उसके बाद धीरे से नीचे आया, लेकिन इंटरडे में थोड़ी रैली दिखाई। लेकिन यहाँ से लेके 49,500, अगर 49,500 आपने क्रॉस किया तो 50,200 तक की जगह बनेगी 20 डेमा। इन इंडिसेस का असली टेस्ट 20 डेमा पर होगा, क्योंकि बाजार इतना ओवरसोल्ड है। लेकिन बैंक निफ्टी को जैसे हम बार बार कह रहे हैं, ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, कहना थोड़ा फिर भी ज़्यादा आसान होता है, लेवल्स मेंशन करना। वीरू के पास चलते हैं। वीरू गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, लेकिन एक चीज़ है वीरू, सारा एक्शन पहले 15 मिनट में ही हो गया था, उसके बाद से मोर और लेस स्टॉक्स फ्लैट ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अनुज, हमने जब तक वो हम स्क्रीन पे थे वहीं पे सारा खेल हो गया, उसके बाद अभी तक तो टंटन गोपाल। बट ये बात अच्छी है अनुज, जैसे कि आप कह रहे थे कि कोलैप्स नहीं हुआ है और मेरे ख्याल से अब तक वो मोमेंटम इंटैक्ट है। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में भी वो रखता हूँ मैं आपके स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे लेके आइए प्लीज़ जरा एक बार स्क्रीन पे SRF देखिए। कल से आज के सेशन में आते आते एक SRF और इनफैक्ट केमिकल ऐसी बास्केट रही जो कि कल अपने साथ शॉर्ट्स को कवर होते हुए यहाँ पे आई थी और वो क्रम आज भी जारी है। 1.5% इसका OI शेड हुआ एट डे हाई और
एसआरएफ अब ऑलमोस्ट अपनी मार्च 2022 से लेके अब तक की पूरी जो ट्रेजेक्ट्री है उसके हाईएस्ट क्लस्टर में आके ट्रेड कर रहा है। दैट्स गुड। एसआरएफ। उसके बाद मैं एक जो स्टॉक रखूँगा आपकी स्क्रीन पे वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कल सीएनबीसी आवाज़ के पैनल ने क्लोजिंग में इसको बखूबी पिक भी किया था और राइट भी किया, और आज भी आपकी स्क्रीन पे ये स्टॉक डे हाई पर 610 पे। इनफैक्ट सुबह मैंने भी पिक किया था। कल के इसके ओआई का बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग था। 1% ओआई अभी भी गेन हुआ और ऑलमोस्ट अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने टेस्ट किया, तो ये अच्छा मूव देता हुआ। और शॉर्ट कवरिंग जहाँ जहाँ पर हावी है उसमें पीएसयूज हम कल से विटनेस कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग है। आज बीईएल ने 200 डेमा के ऊपर एक ओपन दिया, और 200 डेमा के ऊपर जब चलते हैं तो पहला जो रुकाव का स्तर होता है वो हमेशा किसी स्टॉक का 10 डेमा होता है, बट आज जब इसको अप्रोच कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग विजिबल है। 21 लाख शेयर यहाँ पे जुड़े। अनुज, एक बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए ना, आप सुबह सुबह जब हम स्क्रीन पे थे कितने वाइल्ड स्विंग थे स्टॉक फ्यूचर्स में। अभी इंडस्ट्रीज पे एम्फेसाइज करें या फिर अगर हम शॉर्ट कवरिंग की ही एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं तो उन स्टॉक्स पे ध्यान दें ज़्यादा जहाँ पे सब्सटेंशियल शॉर्ट है? क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए मेरा ये मानना है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। कल जो मैंने एक क्लोजिंग में भी जो लॉन्ग पोजीशन की बात की थी वो हाई रिस्क टेकर्स के लिए थी वो, ठीक है। और अगर आपने अब वो लॉन्ग लिया है, देखिए अब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अब इस मार्केट में मंदी दो ही तरीके से होगी, या तो अब आप उस 10 और 20 डेमा के जोन को रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर मार्केट अपना जो रीसेंट लो है 23,050 का उसको ब्रेक कर रहा हो। मेरा मानना ये है, और मैं गलत हो सकता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि ये जो भी रैली है ये एक नई रैली की शुरुआत नहीं है, ये एक विद इन एक बड़े ट्रेंड में एक छोटा ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट इतना ओवरसोल्ड था। और मार्केट्स में भी देखिए जब भी मार्केट गिरता है वन वे, एक स्टेज के बाद आके मार्केट खाली हो जाता है, उसके बाद बड़े प्लेयर्स को वो चाहते हैं कि थोड़े से और छोटे प्लेयर्स एंटर करें, थोड़े से और मार्केट में लॉन्ग्स आएँ, तभी मार्केट गिरे, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता उनको। तो इसके लिए जैसे बीच में एक बार हुआ था, आपको याद होगा, जब मार्केट गिरा था बीच में एक बार वो रैली आई थी, वो दिख रही है आपको रैली, वो बड़ी रैली थी बीच में जो ऑलमोस्ट 24,800 तक ले गई थी आपको। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार भी रैली उतनी बड़ी होगी, नॉर्मली उसके बाद वाली जो काउंटर ट्रेंड रैली होती है वो थोड़ी छोटी होती है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है कि 23,500 23,600 तक की एक बार जगह बने, वहाँ से मार्केट वापस गिरे और वापस अपने लोज को तोड़े। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन के लिए लॉन्ग ट्रेड में पैसा बन रहा है, तो वही बेटर रहेगा। और उनमें उन स्टॉक पर फोकस करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग है, या फिर निफ्टी पर फोकस करें। हाँ, आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अब जैसे कोई भी ट्रेड लें, अब जब तक मार्केट लोअर लो ना बनाए, फॉर एग्जांपल अब कल की ट्रेड में मार्केट का लो, निफ्टी का लो, अभी तो अज्यूम कर लें कि क्लोज हो जाए, उसके बाद कल की ट्रेड में फॉर एग्जांपल निफ्टी का लो 23,272 के नीचे हो, तब वो एक इंडिकेशन होगा कि अब आप उस ट्रेड से निकलिए। अच्छा, एक और चीज़, इस साल ना मार्केट में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और थोड़ा सा एक ट्रेड में कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा बैठना पड़ेगा। ये वो वाली मार्केट नहीं है कि जिसमें सिर्फ आप एक बस इंटरडे ट्रेडिंग की है आपने, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा व्यू जो है ना वो स्विंग या पोजिशनल उस तरीके का रखना पड़ेगा। चलिए काम करते हैं, अब आज के